बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि नया सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो क्या होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने 2025 से 2026 में 9th क्लास में अपेयर होना है, यानी वो बच्चे जो इस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या चंद दिन तक वो प्री क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो प्री 9th के अंदर मैथमेटिक्स का वो कौन सा चैप्टर करें, वो कौन से टॉपिक्स करें जिससे उनकी जो प्री 9th की तैयारी है वो सही हो जाए। तो वो बच्चों, उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से चैप्टर करने से ओल्ड बुक के, यानी जो भी मौजूदा 9th क्लास का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उस मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर कर लें तो हमारी जो है प्री 9th की यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मैथ होगी उसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आइए हम चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन जो कंटेंट लिस्ट दी गई है अब तक, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे पास बच्चों सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो ये बात हो रही है नए सिलेबस की, नए पेपर पैटर्न की, नई आपकी जो है क्यूरिकुलम स्कीम की। तो उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों, ये वही चैप्टर है जो इस वक्त मौजूदा 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वसी हो जाएंगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएंगी, और इसकी जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ा दी है। तो बेसिक चीज़ें वही हैं आपके पास, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये चलती हैं चीज़ें आपके पास रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, ये सारे वो नंबर्स को हमने डिस्कस करना। पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे इस रियल नंबर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारे पास लोगरिथम। ये सेकंड चैप्टर है हमारे पास है नए सिलेबस का, न्यू आपकी जो बुक्स होंगी उसका, और ये ओल्ड बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है ओल्ड बुक का, उसमें 4 एक्सरसाइज हैं, उसमें साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर किसी नंबर का लॉग फाइंड करना, फिर लॉग के कवानीन हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उसको डिस्कस किया गया है। तो इसके अंदर भी वो चीज़ें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस ऐड होंगे नए। अच्छा, ये दोनों जो चैप्टर थे बच्चों, ये तो हमारे पास ओल्ड बुक के अंदर भी मौजूद थे, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे पास ओल्ड बुक में मौजूद है। अब है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, वो है सेट एंड रिलेशन। ये चैप्टर बच्चों आपकी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका इस वक्त चैप्टर नंबर 5 है। ये आपको सेट और रिलेशन जो है वो 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जो है वो इस बार 9th क्लास की मैथमेटिक्स में आ चुका है, जो कि नया सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अलावा साथ साथ कुछ चीज़ें होंगी आपके पास, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है, बाइनरी रिलेशन है हमारे पास, फिर उसमें आगे फंक्शंस आ जाते हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन वगैरह। तो व्हाट्सएवर जो भी है आउटलाइन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा। आगे जो बच्चों फोर्थ पॉइंट पे है, यानी चौथा चैप्टर है जो आपका नया सिलेबस के मुताबिक, वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये आपका मौजूदा ओल्ड बुक का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है, इन दोनों को मिला के आपका चैप्टर नंबर 4 बन जाएगा नए सिलेबस के मुताबिक। इसमें फैक्टराइजेशन है, दो जुमलों को हमने सॉल्व करना है, उसका एलसीएम लेना है, उसका हमने अलजेब्रिक कोई पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे उसको हमने सॉल्व करना है, कोई भी रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, इसके साथ साथ उनका एलसीएम लेना, अंडर रूट लेना यानी जजर लेना, ये चीज़ें शामिल होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर पे आए, नया चैप्टर जो है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यानी आपके पास इस वक्त जो 7वां चैप्टर है मैथ का ओल्ड बुक का, वो आपका भी शामिल होगा। उसमें आल्दो ये सेम टू सेम तो नहीं होंगे ये सारे चैप्टर, जिसके अंदर इजाफा किया जाएगा,
आपकी प्रैक्टिस के लिए, और नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले जाएंगे, ठीक है, जो आम रूटीन में रोज़मर्रा लाइफ के अंदर हमारे यूज़ होती है, यानी डेली डे बाय डे की जो मैथमेटिक्स है वो सारी इसमें शामिल होंगी, सारी ओवरऑल। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बच्चों आ जाएगी हमारे पास, जो चैप्टर नंबर 8 है और 9 भी कह लें इसमें शामिल हो जाएगा। यानी इस टाइम जो आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, ग्राफ को और कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट कह लें कि चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है कि हमने लीनियर इक्वेशंस होंगी, उसके ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, साथ साथ हमारे पास कह लें कि ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसको हमने देखना है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आपके दोनों चैप्टर नंबर 8 और 9 से ही रिलेटेड है सारे के सारे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बच्चों आपकी इस वक्त जो ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 17 है, 17 चैप्टर, आखिरी चैप्टर है जो है, ठीक है, जिसके अंदर ट्राइंगल्स हमने बनानी होती है, प्रकार का इस्तेमाल करना होता है, उसमें मीडियन मोड्स और सॉरी मीडियंस हैं हमारे पास, साइड बाय सेक्टर्स हैं, आल्टीट्यूड्स हैं, एंगल बाय सेक्टर्स हैं, ये हमने कह लें काम करना होता है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं 2024 और 25 के सेशन में ओल्ड बुक जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 17 होगा, जबकि नई बुक का जो है वो एक चैप्टर नंबर हमारे पास 2, 4, 6 और ये तकरीबन 8वां चैप्टर ये होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो आउटलाइंस हैं, कंटेंट लिस्ट दी गई है, वो ये है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 9th क्लास में नहीं थी पहले, ये आपको 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर एक चैप्टर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर भी हमने ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ट्राइंगल को सॉल्व करना, ट्राइंगल को डिस्कस करना, उसको फाइंड करना। ट्राइंगल के अंदर 3 चूँकि कोने होते हैं, 3 वर्सेस होते हैं, 3 ही साइड्स होती हैं, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह यूज़ करते हुए हम फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं ये वाले, साइन कॉस टेन, तो इनको यूज़ करते हुए हमने ट्राइंगल्स को सॉल्व करना होता है। उसके बाद लास्ट वन है, ये आपका 10th क्लास का कह लें चैप्टर है, कुछ इसमें अजाफी चीज़ें होंगी, आपको ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये अगर प्री 9th वाले बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, 9th क्लास का मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, बुक्स नहीं हैं आपके पास, मार्केट में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कहाँ से स्टडी करें कि आपका सेशन जो है वो टाइमली पूरा होता रहे और सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। तो उसमें लास्ट वन जो है चैप्टर कह लें वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपका चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। इस टाइम जो 10th क्लास का चैप्टर 6 चल रहा है, उसमें हमारे पास ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा से मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। इसके साथ ये चीज़ें तो हैं आपकी 10th की मैथमेटिक्स में। इसमें अजाफी अगर वो करना चाहें तो ये चीज़ें आ सकती हैं, आपके पास कोरिलेशन है, सैम्पलिंग वगैरह है, वो जैसे जैसे हम ये इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होती जाएंगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर 9th क्लास की मैथमेटिक्स का ओवरऑल जो सिनेरियो है सिलेबस का, कि उस पूरी बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कंटेंट्स होंगे यानी चैप्टर्स होंगे, वो सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा।